अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी करम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम बाद सदर माफिल जान माफिल मखदूम अहले सुन्नत परवरदा आगोश विलायत आलिम बाअमल जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नईमी साहिब सदर उलमा मशाइख और इत्तेहाद कौंसिल पंजाब इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल इहतराम मौजूद मुहतरम दीगर उलमाए किराम नातखाना नशीर लिसाम बानियान महफिल मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी जी एहतिशाम हाज़रीन व सामिन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला महफिल ज़िक्र शुहदाए करबला बसिलसिला सालाना ख़त्म पाक मरकज़े अहले सुन्नत जामे मस्जिद गौसिया रिज़विया जीटी रोड सराय आलमगीर के दर इनेकाद पजीर मैं शुक्रगुजार हाँ अज दी इस महफिल मुबारक दे बानी अजीज़म जनाबे राजा अली हमजा साहिब और उन्होंने बुजुर्गवार जनाबे राजा शौकत अली साहिब राजा लियाकत अली साहिब इन तमाम अहबाब ने इस महफिल मुबारक दा एहतिमाम व इंसिराम फरमाया। दुआ है कि रब ताला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी जान दा सदका राजा अली हमजा दी अम्मी जान नो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस से आला मुकाम अता फरमाए और शुहदाए करबला दियां करबला च गुजरन वाली रातां दा सदका अल्लाह मरहूमा दी कब्र दियां रातां मुनव्वर फरमाए। मेरी और आपकी अज दी रात कबूल फरमा के रब ताला साडे सारे वास्ते जरिया निजात बनाए
और जितने भी अहबाब मुंतज़मीन महफिल जनाब अली हमज़ा साहिब, अली रज़ा साहिब और जनाब मुबशिर साहिब जिन्होंने अज दी इस महफिल वास्ते बड़ियां काविशां फरमाइयां। रब तआला सब दी हाज़री मुस्तजाब फरमाए। मेरे और तुहाडे वास्ते खुशबख्ती है कि अल्लाह करीम ने सानू हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे कदमैन च बैठना और इस मरकज़ अहले सुन्नत च बैठना और इत्थे सांस लेना अल्लाह ने मैसर फरमाया। मुफ्ती साहब के बिला दे नाल चंद दिन कबल भी मुलाकात रही और आपकी ज़ियारत तो मैं मुस्तफ़ीद होया। बड़ियां मुहब्बतां नाल और शफकतां नाल आपने नवाजिया और मरकज़ देख के मैनू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को खुशी हुई। अज मैं पहली मरतबा ज़ियारत की थी। अल्लाह करीम उस सुफा दी यूनिवर्सिटी का सदका जिदा आगाज़ मेरे नबी ने मस्जिद नबी च फरमाया, जिथे हज़रत बिलाल ते सोबान ते अबू हुरैरा पढ़ते रहे। उस सुफा दी यूनिवर्सिटी का सदका अल्लाह इस मरकज़ अहले सुन्नत नूं ता अब्दुल आबाद और ता क़यामत कायम रखे। जेडे बच्चे तलबा इत्थे पढ़ते हैं अल्लाह नबी पाक दे सीने अलम नशरा दा फैज़ान अता फरमा के इंशिराह सदर अता फरमाए। इल्म अमल दियां दौलतां नाल सरफराज फरमाए और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दा फैज़ान अल्लाह करे ता अब्दुल आबाद हमेशा जारी व सारी रहे। आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फरमाया सी कि अगे एक जांदा सी ते अपने वर्गे 100 दे के जांदा सी। हुण हज़ारां जांदे ने ते अपने वर्गा एक भी छोड़ के नहीं जाते। तो जेडे हैं इन्हां दी कदर कर लो। तो यकीनन ये जिहड़े साडे उलमा ने ये साडा सरमाया ने। बाज़ लोग कहते हैं उंज दे उलमा नहीं रहे, सच्ची दसां ते इंज दे भी नहीं आने। तो लिहाजा जिहड़े हैं इन्हां दी कदर करो और यकीनन तुसी अलामा साहिब मुफ्ती साहिब के बिला इन्हां दे बुजुर्गां दे तुसी सारे ममनून भी हो, मशकूर भी हो कि इन्होंने तुहाडे इलाके की खिदमत दीन मतीन की खिदमत की और तुसी हमेशा इन्हां दे शुक्रगुजार भी हो। असी सारे शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ताला उमर खिजरी अता फरमाए, साया सलामत रहे, बरकत अहले सुन्नत भी अल्लाह आबाद रखे। राजा अली हमज़ा साहिब ने बड़ियां सारियां सिफारिशां और बड़े सारियां मुहब्बतां दे पैगाम भेजे कि मेरी वालदा दा ख़त्म है, तुसी ज़रूर हाजिर हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक अल्लाह करीम ने तौफीक अता फरमाई, मैं हाजिर हाँ। और रस्ते चाहते मेरी गल हुई तो कहने लगे उस दिन तुसी माँ दी शान सुना के आए हो। तो वक्त थोड़ा सी थे, अज मेरी माँ को खिराज अकीदत पेश करने वास्ते ज़्यादा तकरीर सुनाया जे माँ दी शान। तो मैं जिक्र शुहदा करबो बला भी करना इंशाअल्लाह। माँ दी जात नूं जिहड़ी सारियां दियां मावां ने उस हस्ती नूं खिराज अकीदत और मुहब्बत तहनीयत भी पेश करना है। मैं जिक्र शुहदा करबला भी करना है। मैं कोशिश करांगा अपने वक्त के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी चीज़ों का इहाता करा। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। फरमाया मैं तुहाडा रब तुहाडा पालनहार तुहाडा परवरदिगार हुक्मन वसीयत करना कि जदों भी इबादत करिया जे मेरी ही करिया जे और मेरी इबादत के बाद जो सारे तो अहम कम करना है फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ और अपने बाप से एहसान करो। कुरान मजीद का मुताला करके देखिए रब ताला ने माँ बाप का जदों भी जिक्र किया अपने जिक्र मुबारक के बाद किया। इस आयत मुबारक भी अल्लाह ने पहले अपनी इबादत का जिक्र फरमाया, फिर वालिदैन ते एहसान का जिक्र फरमाया। मैं उस दिन भी अर्ज कर रहा था कि क्या माँ बाप के उत्ते औलाद का कोई एहसान होंदा है और क्या औलाद अपने माँ बाप से कोई एहसान कर सकती है। अज राजा अली हमज़ा साहिब ने अपनी वालदा दे खत्म शरीफ और उन्होंने इसाले सवाब अली इस महफल का एहतमाम किया। क्या उस नौजवान ने अपनी माँ से एहसान किया है? हरगिज नहीं। बेटा शाम को अपनी माँ के कदम दबा के ये तो नहीं कह सकता कि अम्मी आ जिहड़े कदम दबा रहा मैं तुहाडे ते एहसान कर रहा। बेटा अपने बाप का इलाज करा के ये नहीं कह सकता कि अबू जी मैं तुहाडे ते एहसान किया है, क्योंकि औलाद अपने माँ बाप से कोई एहसान नहीं होता, एक खिदमत के जुमरे चाहता है। फिर रब मेरी और तुहाडे कोल कुरान ते क्यों तकाजा बार बार कर रहे कि वह बिल वालिदैन एहसाना, अपनी माँ ते अपने बाप ते एहसान करो। अरबी दा कायदा है कि अल इंसान अब्दुल एहसान,
इंसान एहसान दा गुलाम होता है। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अल्लाह ते रसूल तो बाद इंसान दे उत्ते सब तो ज्यादा एहसान या उहदी मां दे ने ते या उहदे बाप दे ने। अल्लाह फरमांदा है कि जेड़े एहसान तेरी मां ते तेरे बाप ने तेरे ते कीते, उन एहसानात दा बदला दे ते तू भी एहसान करया कर। मगर एहसान करके जतलावी ना क्यों, तेरा एहसान नहीं, तू अजय मां बाप दे एहसान दा बदला पे अदा करना है। और क्या इंसान मां बाप दे एहसानात दा बदला अदा कर सकता है? तो मैं उस दिन रिवायत अर्ज की थी कि एक नौजवान अपने कंधे ते माई वडेरी बिठा के काबे दा तवाफ कर रहा। उन्होंने किसे दसिया कि आ जेड़े बाबा जी तेरे तवाफे काबा कर रहे इब्रुल उम्मा, इस उम्मत के सब तो बड़े आलिम जिन्हां दे बारे मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते ने कि जदों कुरान दी तफसीर करदे ते इंज लगदा है जिवें बारीक कपड़े ते पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। ओ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जिन्हां नु तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर, ये ओ सहाबी रसूल है जिन्हें बचपन च नबी करीम दी खजूर दी गुठली चूस ली। नबी करीम ने खजूर खा के गुठली सटी, ये बच्चे सन, इन्हें दौड़ के जाके वो गुठली उड़ाई, मुंह च डाली ते चूस रहे। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन नबी करीम तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे, ये बच्चे सन ते पीछे आके खड़े हो गए। नबी करीम ने पकड़ के ते बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। नमाज मुकम्मल करके नबी करीम ने फरमाया, बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा करदा सा, हुंदा क्यों नहीं सा? जवाब विच अर्ज करदे ने, कमली वालिया मैं तेरे बराबर नहीं खलोना। फरमा क्यों? अर्ज की अम्मी ने दसिया कि शबे मेराज नबी सारे आए सन पर तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। मेरे नबी नो अदा ते अदब पसंद आया। करीम आका ने हाथ उठा के अर्ज की अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अर्ज की या अल्लाह सब बच्चों नु दीन दा फकीह बना दे, इन्हू दीन दी समझ अता फरमा। ओ बच्चा वड्डा होके ते दीन दा फिर एडा वड्डा फकीह बनया जिदे बारे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इब्रुल उम्मा, इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम मैनू सच्ची दस्यो ओ जेड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे उते उम्मत दा वड्डा ही आलिम बने, ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान नो। उस हुसैन दे क्या कहने, ओ जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान। उस नौजवान को किसे दसिया कि आ जेड़े बाबा जी तवाफे काबा कर रहे, ये हिब्रुल उम्मा ने, सहाबी रसूल ने, हुजूर दे चचा जाद ने। उस नौजवान को ख्याल आया कि इतने अजीम सहाबी रसूल ने ते मसला ना पूछ लवा। उन्हें अर्ज की लजपाल आ जेड़ी कंधे ते माई बैठी ये मेरी मां है, मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। अज मैं घर आया ते मेरी अम्मी ने फरमाया, बेटा मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवां। तो अर्ज की हजूर मां बड़ी वडेरी ते ज़ईफ ते हनीफ नहीफ है, ते मैं अपनी मां नु कंधे ते उठाया ते मैं 6 मील अरब दे गर्म पत्थरां ते चल के आया। ओ अरब दे गर्म पत्थर जिन्हां ते गोश्त दा टुकड़ा रखिए ते ओ भी कबाब बन जाए, ते गर्म पत्थर ते चल के पांव च छाले बन गए। मां नु 6 मील कंधे ते उठा के काबे दा तवाफ करा रहा। ते मसला आ पूछना है कि अज मैं अपनी मां दा हक अदा नहीं कर देता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, बेटा क्या मां दे सारे हक दी गल कर रहे हैं? उन्हें अर्ज की जी हुजूर मैं मां दे सारे हुकूक दी गल कर रहा हूं। आपने फरमाया सुन मसला ते मेरा फतवा। फरमाया तेन जन्म ते मैं लग्या जिहड़ी तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन ना, एक लम्हे दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया तेरे बचपन च जिहड़ा तेरी मां ने तेनू दुध पिलाया, उस दुध पिलावा दी एक चुस्की दा बदला भी अदा नहीं होया। तो ये इंसान इतनी खिदमत करके मां दे एक लम्हे दा बदला अदा नहीं कर सकता, ते मां ते एहसान कौन करे? केड़ा एहसान जेड़ा इंसान मां ते कर सकदा है? इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना,
तर्जमा अर्ज करा उलमा तशरीफ फरमा ने मैंने कफ्श बरदार बस्ता बरदार खादिम होने की हैसियत ना अर्ज कर रहा जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पढ़ने वाले नौजवान ने पुछते ने साढ़े को खतीब साहिब तुसी लोग मिंबर ते बह के मां बाप की बड़ी अजमत बयान कर दियो ते उन्हां दे हुकूक बयान कर दियो औलाद दे भी ते कुछ हक हैं ना वो कहते हैं कि जो अबू जी डांट देन साढ़े क्लास फैलो के सामने तो फिर साढ़े वास्ते की हुक्म है लो आसान करके अर्ज करा जदों मां बाप गुस्से च होवन उन्हां दे गुस्से ते सख्ती नूं हस के बर्दाश्त कर जाना इनू बिल वालिदैन एहसाना कहंदे ने अपने मापियां दी सख्ती नूं सिर सुट के हस के बर्दाश्त कर जाना इनू बिल वालिदैन एहसाना कहंदे ने जदों ए गुस्से च होण उदों तू गुस्से च ना आवे नबी करीम दी बारगाह च एक बाबा पुत्र लेके आया हजूर ने फरमाया ए बाबा ए तेरा पुत्र ए बच्चा की लगदा है उन्हें अर्ज की मेरा बेटा है ते नबी करीम ने उस बच्चे पर रुख करके ते हजूर ने फरमाया जदों तेरा अब्बा खड़ा होवे ना ते अपने बाप दे सामने बैठी ना किधर तेरे अब्बू दी बेअदबी ना हो जावे मेरे नबी ने फरमाया अपने बाप दे टुरदे किधर अगे ना टुरी कि तेरे बाप नु तेरा किधर पीछा ना हो जावे तीसरा मेरे नबी ने फरमाया अपने बाप का कदे नाम लेके ना पुकारी अबू जी कह के पुकारी मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये आदाब दर रिसालत तो मिले मां बाप को कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत ले आके मां दे कदम थले रख दी लोग कहते ने नबी कर की सकते और जेड़े नबी ने जन्नत ले आके तेरी ते मेरी मां दे कदम थले रख दी तो अजे भी पूछना नबी की कर सकते आइए मेरा दिल करता मैं पहले अदमत वालदैन ते कुरान पढ़ा फिर मैं तुहानू दुनिया दियां पाक बाद मावां ते उन्हां दे बाअदब पुत्रां दे हालात सुनावां ते तकरीर सुन के वापस जांदे सोचदे जाया जे कि जे अगलियां ते पिछलियां सारे नू मुकाम मां दी दुआ नाल ही मिले ने ते मैनू तुहानू मुकाम किवें मां दी दुआ बगैर मिल सकदे ने मां बाप दे अदब वालियां दी अजमत ते शान सुनावां हाथ चुको ते इन्ना उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे एक तकरीर करके आया सियालकोट दो दूसरी तुहाडे कोल ते कल मैं अमरीका जाके करनी है ते जे उन्होंने पता लग गया तुसी नहीं बोले तो उन्हें कहना साढ़े कोल नहीं सुभान अल्लाह करवा गए ते अपने मुल्क तुहाडे कोल बंदे बोलदे ही नहीं मैनू उलामा ने दिलवाया जे उच्चा सुभान अल्लाह फरमाओ मरकज़े आले सुन्नत दीयां दीवारां गूंजदियां रहन जेड़ा नमाजी आवे उन्होंने सुभान अल्लाह दी आवाज़ सुनी जावे उन्होंने पता लगे थे जिक्र शहादाए करबो बना होया सी सुन्नी सुभान अल्लाह कह के गए सन अपने अपने हिस्से दा बोलो सुभान अल्लाह यकीनन मुफ्ती साहब ने तुहानू आखे कि हाथ नहीं हिलाने जिवें रिजवी साहब कह रहे मैनू नहीं पता उन्हें समझाया इल्म छट्टे नहीं मारने बस ठीक है फिर ते जे हाथ खड़े करने की गल है भाई ते मैं पता क्यों हाथ खड़े करवाना मेरा जाती मिंबर रसूल ते बैठा कोई फायदा नहीं ना भी खड़े करोगे तो मेरा की नुकसान है खड़े कर लोगे तो फायदा भी कोई नहीं मगर मैं इस वास्ते खड़े करवाना कि सूरह यासीन ने अल्लाह ने फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे ते मेरा दिल करदा जदों अल्लाह क़यामत नूं हाथ नूं पुछे ये की करदा सी ते हाथ ये ना आखे कि या अल्लाह ए दुध च पानी पांदा सी हाथ आखे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी जदों तेरे माही दा जिक्र आउंदा सी मैं ऊंचा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा इस हाथ नूं बख्शिश दा वसीला बनाओ ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले कयामत तक दी नस्ल च हाफिज़ कुरान पैदा फरमा ते जड़ा इस तो उच्चा बोले उन्हें 5 वक्त दा बा जमात नमाजी बना दे जड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च कमली वाले दी दीद करा दे हुण काम इत्थे रखिया जी गला खराब हो जाए सुबह लोग पुछन गले नु की होया ते आखी राती जिक्र मां बाप ते जिक्र हुसैन होता सी मैं सुभान अल्लाह कहता रहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली वलिवालिदैक व इलैयल मसीर। मैं 4 आयात कुरान के मुख्तलिफ मुकामात तो पढ़ी। इन चारों आयात अल्लाह ने अपने जिक्र दे फौरन बाद मां बाप का जिक्र फरमाया। फरमाया वा इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। फरमाया बनी इसराइल को भी असा पक्का ते पीड़ा वादा लिया अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत न करे आजे। व बिल वालिदैनि इहसाना अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करियो। हुन आओ मैं तुहानू पहले बनी इसराइल दी गल सुनावां। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि कायनात दे अंदर जितने अजीब मुआमलात होए ते वाक़यात होए वो सारे बनी इसराइल विच होए। आप फरमाते ने कि इबरत हासिल करने लई उन्हां दे वाक़यात कुरान विच भी बयान किए गए ते महाफिल विच भी बयान करने जरूरी ने। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला सफूरी रहमतुल्लाह अलैह आप भी फरमाते ने और अल बिर्र वल सिला दे अंदर हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी लिखा कि अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम एक दिन मुल्क अंताकिया तो मुल्क शाम वल हिजरत फरमा रहे। अचानक अल्लाह दे नबी नो पहाड़ां विच आके थकावट हुई ते अर्ज कीती नबी यहां थक गया को सवारी अता फरमा। अल्लाह ने फरमा पहाड़ी दी ओट च चले जाओ एक वली बैठा है दरवेश बैठा है उहदे कोल जाके सवारी ले लो। हुन नबी नो वली दे बुवे जान दी लोड़ नहीं पर कुरान गवाए अल्लाह ने मूसा नु खिजर कोल भेजा। एदा मतलब है रब दसना चाहता है नबी नो नबी वली कोल जान दी लोड़ ते नहीं पर रब नबी नो वली कोल भेज के दसिया कि जदों कदे औखा पारा वेला हो जाए फिर इन्हां दे बूवियां ते आया करो जेड़े वीरानियां च लै के मेरे नाल यारी लाई बैठे। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम पहाड़ी दी ओट च गए ते उत्थे दरवेश बैठा अखियां बंद ते याद इलाही पिया करे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। असी दुनियादार अख खोल के वेखने अल्लाह वाले वेखना होवे ते अख बंद करके वेखदे ने। अल्लाह दे नबी मूसा करीब जाके फरमाते ने बाबा अस्सलामु अलैकुम। उस बाबे ने अख खोल के नबी दे चेहरे वाल वेखिया ते कहने लगा वालेकुम सलाम मूसा बह जाओ। इतना कह के बाबे अख बंद की फिर तस्बीह पिया पढ़ दे ते मूसा अलैहि सलाम फरमाते ने मैनू ख्याल आया ए बाबे नु मेरा नाम किने दस्या ते अख खोल के कहने लगा जेड़ा तुहानू मेरे कोल भेज सकदा मैनू तुहाडा नाम नहीं दस सकदा। इतना कह के बाबे फिर अख बंद की फिर याद इलाही करन लग पिया। मूसा कलीम फरमाते ने कि मैं दाएं बाएं लैंदा चढ़दा दखन पहाड़ वेखिया इत्थे गराई कोई नहीं चक कोई नहीं आबादी कोई नहीं बस्ती कोई नहीं शहर कोई नहीं ये बाबा सवारी किथों ले आके देवेगा। ते बाबा के खोल के फिर कहने लगा नबी अल्लाह की होया जे पिंड कोई नहीं तुहानू ते सवारी चाहिए ना। इन्ना कह के बाबे अखियां बंद ते फिर तस्बीह पे पढ़ दे। कलीबे रब्बानी फरमाते ने मैनू ख्याल आया मैं नबी हां ए वली ए मेरे दिल च छातियां पे मार दे। ताइयों कौनैन दे वाली ने फरमा इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। नबी करीम ने फरमाया मोमिन दी फिरासत तो डरिया करो तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदा है। व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही और रब दे नूर नाल वेखदा है। मेरे मिल्लत दे नौजवानों बाबा जदों याद इलाही तो फारिग होया ना ते बाबा कहने लगा नबी अल्लाह सवारी आ जाए। फरमाया आ जाए ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो खौरे लंगर है कि नहीं और थोड़ा घरों भी खा खाया करो बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा ही हो जाता है। जिदी अम्मी ने दस के भेजा कि तो पलिया कमली वाले दे लंगर ते ओ सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह।
बाबा याद इलाही तो फर्क होया, उन्हें आसमान वाल वेखिया ते फिजा च एक बदल दा टुकड़ा पे उड़दा जावे। उस बाबे ने बदल दे टुकड़े नु उंगली दा इशारा किया, उंगली दा इशारा किया ते बाबा इशारा करके कहन लगा जमीन ते आ जा। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमा देने बाबे दा इशारा होया, जमीन ते बदल दा टुकड़ा आ गया। अर्ज करदा नबी अल्लाह पे जो सवारी आ गई है। अल्लाह दे नबी मूसा फरमा देने पहना ते भूल गया। फरमान लगे बाबा मैं नबी हां तू वली है। 10 किनिया को तस्बीहां पढ़ के अल्लाह नु राजी कर ले आई। फरमाया 10 किनिया को सजदे कर ही बैठा है। फरमाया 10 किनिया को रात जाग बैठा है। अल्लाह दे कोलों बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना है। बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्ज करदा नबी अल्लाह ना मेरिया नमाज़ां दा कमाल है, ना मेरिया तस्बीहां दा कमाल है, ना मेरे जगरातियां दा कमाल है। फरमाया बाबा शाना किथों लियानी। अर्ज की नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई, मैं कुछ नहीं किया। 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा। अर्ज की सोने जेड़े वेले मां का आखिरी वेला आया मेरी अम्मा ने आख्या वे पुत्र आ जाओ जरा जाती वरी मां के सीने लग जाओ। अर्ज की मैं मां के सीने ते लेट गया। अम्मा ने आख्या या अल्लाह 20 साल मेरा पुत्र मेरी मनदा रहा है, मैं जो मंगती रही ये मैनू ले आके देंदा रहा। अज मैं तुर चली मेरे बाद किसे मामा वालियां दुआवां नहीं देनिया, ना जाती वारी दुआ देनी आओ। जिवें ए मेरिया मनदा रहा है तू एदियां मनदा। शोर घटाओ। मां ने आख्या ए मेरिया मनदा रहे तू एदियां मनदा रही। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह भी ओदा ही हो जाता है। तू एदियां मनदा रही। अर्ज की सोने ओ दिन गया ते अज दा आया। मां ने दुआ की ते मां दी रूह परवाज कर गई। सराय आलमगीर वाले मरना सारे में, पर दुआ करया करो किसी दी मां न मरे, किसी दी मां न मरे। नहीं तो पुछ किसी उस कोलों जिदी मां मर गई है। कोई नुकरे बह के रोंदा होवे ते लोग कहंदे ने इंज रोंदा जिवें मां मर गई है। इहदा मतलब है नुकरे च बह के ओही रोंदे ने जिन्हां दियां मावां मर जाण। ओ जिन्हां दियां जिउंदियां होण ओ ते नहीं ना रोन देंदियां, ओ नहीं रोन देंदियां। जिन्हां दियां मावां जिंदा होण दुआ करया करो मां दा साया सलामत रहे, किसी दी मां ना जावे। मैं अगे भी अर्ज की थी वड्डी ईद गुजरी है ना, सारे जमाने ईद मनाई, पर जिन्हां दियां मावां टुर गई है ना वो ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रस्तान गए सन। लोग ईद पे मनाते सन ते वो मावां दियां कब्रां ते बैठ के पे रोंदे सन। वो जेड़े ईद वाले दिन कब्रस्तान रोंदे होंदे ना उन्होंने पुछो मां की होंदी है, पुछो ना कोलों बाप की होंदा है। वो मेरी मिल्लत दे नौजवानों दुआ करया करो मां ना जाए। आरफे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने मां मरे ते ए मां मरे ते ए मां पे मुखे दे वीर मरन बेड़ा बेला ए पाँव मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा जे में लाओ भाई पाँव मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा जे में लाओ
नौजवान एक दिन अबू जाओ ने नबी दे मथे दे पत्थर मारिया, नबी करीम दा खून निकले आए। मेरे आका रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए। सारा दिन कमली वाले काबे वाल वेख के रोंदे रहे। अर्ज कीती इन्नमा अस्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अर्ज कीती आला दुखड़े मामा नू सुनाई देने, दुखड़े प्योआ नू सुनाई देने। मेरी माँ भी कोई नहीं, मेरा बाप भी कोई नहीं, काबे वाले तेनू सुनाने आया। नबी करीम काबे बलवे के रोंदे रहे। इधर शाम दा वेला चाचा अमीर हमदा शिकार करके घर आए। नौकरानी खाना रख दी, रोन लगे पई। फरमाते रोनी क्यों है? कह लगी अज काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के पे रोंदा सी। चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है? कह लगी सुने अबू जहल ने मारे हैं। चाचे दा खून खौले आओ, जाके अबू जहल दे सिरे च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले नो फड़ के सीने लाया, कह लगे सोने चुप कर जाओ, मैं तेरा बदला ले आया हूँ। रबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ा दिते। फरमाया छड़ दे, मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे बाप जिंदा होंदा लोकी यतीम समझ के ना मार दे। अज कदे मां जिंदा होंदी इंज नुकरां च कलियां बह के ना रोंदा, पर अज मां भी कोई नहीं, अज मेरा बाप भी कोई नहीं। मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवाली। ए बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली। ए मावा बाज, ए मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवा। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। मेरे को वडेरे जब बाबा जी बैठे, मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजारी जी? कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा, मेरी दुखा च गुजर गई। पर शुक्र है पुत्र जवान हुए, कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका टुर गया, ते रब दे फजल हो गए। अल्लाह कोठियां भी दित्तियां ते कारां भी दित्तियां ने, ते रब ने सारे दुखड़े बुला देते, गुरबत भुल गई। मैं पूछा बाबा जी को दिल दी हसरत हो गई? कह लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दे बड़े फजल ने। मैं वेख्या ते मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा, कदे अंदर मां होवे ना, अंदर कदे मां होवे। मैं जावां ते अगे मां बैठी हो, टुर जावां ते दिल करदा कदे होवे ना, फिर दिल करदा खिदमत करा, फिर दिल करदा प्यार करा। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं कोहे तूर ते आया ते अल्लाह नु अर्ज कीती ओ वली है मैं नबी हां। इन्नी ताकत दी है कि बदलन ते टुकड़े जमीन ते बुला लेंदे। अल्लाह फरमा मूसा तू इस गल तो हैरान होने, बदल दा टुकड़ा जमीन ते बुलाया। फरमाया कदे बाबा दुआ करे ना कि या अल्लाह आसमान जमीन ते उतार दे, ते दुआ मैं ये भी मन लेनी है, क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा, मैं मां दी दुआ वाल पिया वेखना। वहां